अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ जो डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ बाजू का बहुत प्यारा और डिसेंट सा डिज़ाइन है। आसान भी बहुत है, तो आपने बाजू की जैसी भी कटिंग करनी है आप उसकी कटिंग कर लें। मैं आपको अपना बाजू जो है ना वो बता देती हूँ। लेंथ मेरे पास 23 इंचज़ है, विड्थ मेरे पास 9 इंचज़ है। ऊपर से 3 इंचज़ का निशान लगा के तो आर्म होल की गुलाई देनी है। तो ये गुलाई देने के बाद अभी इसी जगह से इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर आर्म होल का निशान लगाना है। जितना भी आर्म होल होगा मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंचज़ पे। आपका जो भी साइज़ है आपने अपने हिसाब से कटिंग कर लेनी है। मैंने ये बेल स्लीव्स बनाने हैं, आप इसको फिटिंग वाले भी बना सकते हैं, स्ट्रेट भी बना सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह से जो बाजू है ना उनकी फिटिंग रखनी है। ठीक है, तो अभी इसका क्या करना है कि यहाँ से ये बराबर नहीं थे, थोड़ा सा मैं इसको ज़रा सेट कर लेती हूँ और फिर इसकी जो बेल शेप है वो देनी है। बेल शेप देने के लिए सेंटर इसका लेना है। ये देखें, यहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ तक सेंटर नहीं लिया, जो हमने आर्म होल का जहाँ पे निशान लगाया था ना वहाँ से सेंटर लिया है। ठीक है, तो ये जो सेंटर है ना यहाँ से हम इसको शेप देंगे थोड़ी सी गुलाई में। तो यहाँ से मैंने 2.5 इंचज़ का निशान लगा के तो फिर इस तरह से ये देखें अरेब में जिस तरह से हम बेल बॉटम वाला बनाते हैं ना, यानी कि ट्राउज़र बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको शेप देनी होती है। और ऊपर से भी वहाँ तक निशान लगाना है जहाँ पे आर्म होल का निशान लगा हुआ है। और फिर इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको निकाल लेना है। जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे सिलाई आएगी, वहाँ से कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, अभी क्या करना है कि इसका ये जो सेंटर है ना यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। यानी कि एक बाजू के आपने 2 पीस कर लेने हैं सेंटर से काटने के बाद। ठीक है, इस तरह से मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ बाद में। तो ये इस तरह से आपके पास 2 पीस जो है ना वो आ जाएंगे एक बाजू के। तो टोटल जो है ना आपके पास 4 पीस हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से आपके पास बाजू होना चाहिए। अभी क्या करना है कि अरेब में आपने कपड़ा लेना है इसकी डोरी निकालने के लिए। तो ये मैंने प्लेन कपड़ा लिया है और डोरी निकालने का सबसे जो आसान तरीका होता है ना वो ये जो बाज़ार से बनी हुई डोरी मिलती है ना, जो तवीज़ वगैरह में पहनते हैं, तो इस तरह से आपने डोरी लेनी है और उसको आपने ये देखें इस तरह से इसके अंदर रखना है और वहाँ पे सिलाइयाँ लगा देनी है 2-3, यानी कि पक्का कर लेना है जो कि खींचने पे निकले ना यहाँ से। ठीक है, और फिर आपने डोरी के बिल्कुल साथ साथ जो है ना वो सिलाई लगानी है। तो जितनी डोरी आपकी बारीक होगी ना, मैंने पिंक कलर इसलिए जो है ना वो यहाँ पे यूज़ किया है कि आपको सही से समझ आ जाए। तो आपने जो पिंक कलर की डोरी है ना उसके साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगानी है, लेकिन मेक श्योर करना है कि जो आप सिलाई लगाएंगे वो उस डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर उसके ऊपर आ गई तो फिर आप इसको सीधा नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल साथ साथ जो है ना वो मैं सिलाई लगा दूँगी और फिर इसको खींच के तो सीधा कर लूँगी। ठीक है, बहुत आसान तरीका है ये वाला डोरी बनाने का। अभी यहाँ से कपड़ा जितना अंदर रखना होता है उतना रख के बाकी कपड़ा जो है ना वो मैंने यहाँ से निकाल देना है, उसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें इस तरह से, और फिर इसको मैंने खींच के सीधा कर लेना है। इससे ये होता है कि जैसे हम सुई से धागा डाल के खींचते हैं ना डोरी को, तो धागा टूटने का ख़तरा होता है, वो ठीक से होता नहीं है। तो ये जो डोरी है ना वो बिल्कुल एक ही साइज़ की एक तो निकलती है। यहाँ से कोई भी छोटा बड़ा जो है ना वो नहीं होता, दूसरा धागा टूटने का ख़तरा नहीं होता। आप आसानी के साथ जितनी मर्ज़ी फ़ोर्स लगाएं और इसको सीधा कर लें, और सीधी करनी भी ज़्यादा आसान होती है। तो ये देखें जी, इस तरह से डोरी जो है ना वो मैंने तैयार कर ली है। बहुत बारीक सी डोरी बन जाती है। अभी दोनों बाजुओं के लिए मुझे जितनी डोरी चाहिए उतनी मैंने निकाल लेनी है और इसके पीसेस जो है ना वो करके रख लेने हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको वीडियोज़ जो है ना वो कैसी लग रही हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने कुछ पीसेस जो है ना वो काट लिए हैं और अभी इनकी जो लेंथ रखनी है वो मैंने रखनी है 2 इंचज़। सबको मैंने एक साथ ही पकड़ लिया है कि आसानी हो जाएगी। अगर एक एक करके काटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे पीसेस जो है ना उनको काट लेना है 2 इंचज़ के हिसाब से। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने डोरी का साइज़ जो है ना वो बड़ा रखना है, क्योंकि ये मुनासिब सा साइज़ है, इससे ज़्यादा बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अभी क्या करना है कि बाजू की एक साइड आपने लेनी है। अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने लेफ़्ट वाली साइड लेनी है या राइट वाली लेनी है। साइड आपने जो भी लेनी है, बाजू की जो सीधी साइड है ना वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है, उल्टी साइड जो है ना वो नीचे की तरफ रखनी है।
तो फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है जो कि सिलाई में आ जाएगा, और उसके बाद आपने डोरी लगाना शुरू करनी है। जब आपने डोरी लगानी है, जिस तरह से हम लूप्स बनाते हैं ना, तो उनको तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, इनको एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना, इनके दरमियान गैप आपने लाजमी छोड़ना है। आपको आगे जाके ज़रा दिखाती भी हूँ कि आपने कितना गैप छोड़ना है। वैसे आपको थंबनेल से भी पता लग गया होगा कि ये बिल्कुल साथ साथ नहीं जुड़ती, इसके दरमियान फासला होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको लगाते जाना है सबको ही। मैं आपको अपना बता देती हूँ कि एक बाजू पे मैंने 24 पीसेस लगाए थे डोरी के, ठीक है। आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर आपने थोड़े थोड़े फासले पे रखने हैं, और अगर आपने इनके दरमियान ज़्यादा गैप छोड़ना है तो फिर आपके कम पीसेस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितना फासला उनके दरमियान छोड़ना है। ये देखें, इस तरह से इनमें गैप होना चाहिए। ये आधे इंच से गैप ज़्यादा है और 1 इंच से कम है, इतना मैंने छोड़ा है इनके दरमियान गैप, ठीक है जी। इसको आपने ऐसे ही लगाते जाना है एंड तक, यानी कि ऊपर से आपने शुरू करना है और एंड पे आपने ख़त्म कर देना है। और ये एक ही साइड पे लगानी है, दूसरी साइड पे नहीं लगानी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि डिसाइड आपने करना है कि आपने किस साइड पे डोरी लगानी है और कौन सी साइड जो है ना वो प्लेन रहने देनी है। एक साइड प्लेन रहेगी और एक साइड पे ये डोरी जो है ना वो लगेगी इस तरह से, ठीक है। तो अभी ऐसे ही फुल बाजू पे ये डोरी जो है ना वो आपने एडजस्ट कर लेनी है, लगा लेनी है। ये जिस तरह से ये मैंने लगाई है, ये देखें। अभी क्या करना है कि इसके ऊपर आपने पलटा लगाना है, यानी कि कपड़ा लगाना है फ़ोल्ड करने के लिए। तो जो मैं इस तरह से लिया है, मैंने वही कपड़ा लिया है जो कि ऑलरेडी बाजू का था, और इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 2 इंचज़ ली है। तो अभी वो जो पट्टी है ना उसको नीचे रखना है, और जो लूप्स वाला हिस्सा है ना बाजू को, उसको ऊपर रखना है और इस तरह से सिलाई लगानी है। ये तरीका आसान इसलिए है कि जो सिलाई ऑलरेडी लगी हुई है लूप्स को लगाने के लिए, उसी सिलाई के ऊपर आपने दोबारा से सिलाई लगा देनी है। तो अगर उसके ऊपर सिलाई ना लगे तो फिर इधर उधर हो जाएगी, तो वो सफाई नहीं आएगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि उसी सिलाई के ऊपर जो है ना आपने ये सिलाई लगा के पलटा जो है ना उसको साथ जोड़ देना है। अभी इसको आपने सीधा करना है इस तरह से, और इसको फोल्ड करके तरपाई कर देनी है। सिलाई यहाँ पे नहीं लगानी, आपने तरपाई करनी है, ठीक है, दोनों साइड्स पे ही बाजू के। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये वाली साइड जो है ना यहाँ पे भी मैंने कपड़ा लगा के उसको तुरपाई कर दी है, जो कि डोरी वाली थी, और जो दूसरी साइड है ना वहाँ पे भी मैंने कपड़ा लगा के उसको तुरपाई कर दी है, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि जो डोरी वाला हिस्सा है उसको जो सादा वाला हिस्सा है उसके साथ जोड़ना है। जोड़ना किस तरह से, आपने सुई धागा लेना है, धागा डबल करना है, और ये जो डोरी का सेंटर होगा ना, यानी कि लूप का सेंटर होगा, वहाँ पे आपने ये देखें इस तरह से सुई को डालना है, और जो बाजू का दूसरा हिस्सा है ना उसके साथ आपने इसको एडजस्ट करना है। टांके ही लगाने हैं, ठीक है, लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि जब आप टांका लगाएं तो जो लूप्स है ना उसकी सीधी साइड की तरफ ये टांका नज़र नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लगे जिस तरह से ये मैग्नेट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ऐसे होना चाहिए। इसका कोई भी टांका जो है ना वो सीधी साइड की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से आपने टांके को पक्का कर लेना है, और सारे ये जो लूप्स हैं ना इनको आपने ऐसे ही 1 बाय 1 करके सुई धागे के साथ जो है ना वो जोड़ते जाना है। ये देखें इस तरह से इतने आपने टांके लगाने हैं कि ये एक दूसरे से अलग ना हो जाए, और यहाँ पे भी आपने पक्का कर लेना है टांके को। सारा बाजू जो है ना उसको आपने अटैच नहीं करना, जो एंड वाले हैं ना उसको तकरीबन 4 से 5 जो है ना वो आपने छोड़ देने हैं, उनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ऐसे होगा जिस तरह से ये ओपन नहीं बन जाते, आगे से थोड़े से आपने छोड़ देने हैं। वो आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है। मैंने तो कम छोड़े थे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने कितने छोड़े थे आगे जाके। तो आपने इन सब को ऐसे ही जो है ना उनको फिक्स करते जाना है सुई धागे के साथ ही। तो जब ये फ़िक्स हो जाएंगे उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे कि और इस पे क्या डिज़ाइनिंग जो है ना वो करनी है। तो ये सारे जो है ना ये देखें इस तरह से मैंने ऊपर वाले सारे जो है ना उनको जोड़ लिया है। अब ये कहीं मूव नहीं होंगे, और जो नीचे वाले 4 है ना उनको मैंने छोड़ दिया है। अभी इसके नीचे जो है ना वहाँ पे भी पलटा लगाना है। तो नीचे वाला पलटा मैंने प्लेन यूज़ किया है।
तो ये देखें जी, इस तरह से कपड़ा लगा के जो है ना उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अभी जस्ट तुरपाई करने वाली रह गई है, तो यहाँ पे भी तुरपाई करनी है। यहाँ पे आपने सिलाई जो है ना वो कहीं नहीं लगानी, ठीक है। यानी कि सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए। गुम सिलाई तो हो ही सकती है, ज़ाहिर सी बात है, जो वो पल्टा लगाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो अभी क्या करना है कि जो लूप्स वाली साइड है ना, उसके जो ऑपोजिट साइड थी ना प्लेन वाली, वहाँ पे आपने बटन्स लगाने हैं, ठीक है। ये देखें जिस तरह से ये मैं कंट्रास्ट में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप प्लेन में भी लगा सकते हैं। अगर तो आपका सूट ही प्लेन है, यानी कि उसमें कोई कलर नहीं है, तो फिर आप प्लेन उसी कलर के जो बटन्स हैं ना फैब्रिक वाले, वो यूज़ करें। अगर आपका प्रिंटेड है तो आप कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं, जिस तरह से ये मैं लगा रही हूँ, ठीक है। तो इनको यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लूप्स है ना, उसके बिल्कुल सामने आपने लगा देना है। तो ये जो बटन्स है ना, ये भी सुई धागे के साथ जो है ना वो फिक्स कर लेने हैं बिल्कुल लूप्स के सामने। अगर आपने लूप्स के सामने नहीं लगाने तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे लूप्स का एंड है ना, उसके दरमियान वाली 2 लूप्स के दरमियान जो जगह है ना, वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आपने कहाँ पे इनको लगाना है। तो जो लूप्स थी वो भी मेरी 24 लगी थी एक बाजू पे, और जो बटन हैं वो भी 24 लगे हैं एक बाजू पे। तो अभी ये देखें सारे बटन जो है ना इस तरह से मैंने लगा लिए हैं। तो अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है और जो बाजू हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये वाले बाजू बने हैं, बिलीव मी, इतने अच्छे लगते हैं और पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें, तो कोई इतनी ख़ास मेहनत भी नहीं है, जस्ट आपने डोरी निकालनी है और उसको लूप्स की सूरत में आपने इस तरह से लगा देना है। ये देखें जी, इतने ज़बरदस्त बाजू हैं, बहुत आसान है और पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।